हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र कुमार 007 को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। यह पोलिनोमियल है क्या, है ना। तो सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में बता दें। पोलिनोमियल जो है वर्ड पोलो और नोमियल से मिलकर बना है। किससे बना है? पोलो और नोमियल। पोलो का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी मेनी टर्म, यानी बहुत सारे उसमें टर्म होंगे, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसका डिफाइन पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल है क्या, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं। ए पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। कह रहे कि एक पोलिनोमियल जो है वह एक एक्सप्रेशन को दिखाता है, उसके अंदर क्या कंसिस्ट रहता है, यानी कंसिस्ट रहता है, उसके अंदर रहता है एक वेरिएबल टर्म और एक कोफिशिएंट टर्म, ठीक है ना। कोई दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट डेट इन्वॉल्व्स, जो क्या होता है? इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व लेता है एक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, यानी उसमें एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एंड नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होगा? और नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि एक पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक्स का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। 9y का पावर 4 प्लस 6y का पावर 3 प्लस 10y का स्क्वायर माइनस 8y, है ना। यानी बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x वाला टर्म है और यहाँ पे केवल y वाला टर्म है, यानी इस x वाले टर्म को बोलेंगे कि x का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7 इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, यानी x के फॉर्म में यह एक वेरिएबल है। फिर उसी तरह इसको बोलेंगे 9y का पावर 4 6y³ प्लस 10y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2/5। ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है। यह किस वेरिएबल में? वन वेरिएबल में ये भी है। और यह वो वेरिएबल कौन सा है? y वेरिएबल है। यह x वाला वेरिएबल है, ये y वाला वेरिएबल है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल में बच्चों देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कि 2x² माइनस 6x² प्लस 5xy² प्लस 4। इसमें बच्चों देख रहे हैं कि यह भी एक पोलिनोमियल है ना। लेकिन यह कौन सा पोलिनोमियल है? तो बोलेंगे कि यह एक पोलिनोमियल है इन टू वेरिएबल। किस वेरिएबल में? 2, क्योंकि एक इसमें x टर्म भी है और इसमें y टर्म भी है, यानी x वाला टर्म y वाला टर्म। यानी देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल मिल गया, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। इसीलिए बोलेंगे कि पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल x एंड y। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में बच्चे देख रहे हैं 8x का पावर 3/2 प्लस 4x² प्लस 3। इसमें देख रहे हैं बच्चों कि यह तो एक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, और एक्सप्रेशन तो हुआ, लेकिन यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा। यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा। यह पोलिनोमियल इसलिए नहीं होगा कि मैंने बच्चों आप लोग को डिफाइन में ही बताया था कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं x का पावर 3/2 जो है क्या है? यहाँ पे 3/2 नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी 3/2 इज नॉट ए नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना। यानी हमको यहाँ पे कोई भी नंबर लेना चाहिए। इंटीजर जो है यहाँ पे 3/2 को हम लोग नहीं लेंगे। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके कारण यह एक पोलिनोमियल हमारा नहीं रहा। यानी बच्चों इस इक्वेशन में जो है एक टर्म है, यहाँ पे यह क्या किए हुए? अपने में नॉन निगेटिव इंटीजर को लिए हुए है ना, नॉन निगेटिव नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसके कारण यह एक पोलिनोमियल नहीं हुआ। यानी इसके बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि इट कंटेन टर्म कंटेनिंग x का पावर 3/2
टू वेयर 3/2 इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसे इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे कि यह पोलिनोमियल नहीं है, इसके लिए यह कंडीशन अप्लाई है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कोफिशिएंट क्या है और एक वेरिएबल क्या है, ठीक है ना। यानी बच्चों पोलिनोमियल टॉपिक में कुछ टर्म आते हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। एक फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। यह कांस्टेंट है क्या, तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। ए सिंबल having a symbol having a fixed numerical value is called constant। यानी बच्चों एक ऐसा सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वैसा एकदम उसका जो नंबर होगा एकदम फिक्स होगा, उसका वैल्यू निकलता है। जैसे हम बोल दे 8, यह एक फिक्स वैल्यू है, या कभी चेंज होगा नहीं होगा। -6 ये भी नहीं चेंज होगा। 5/7 इसको भी हम लोग नहीं चेंज कर पाएंगे। जैसे पाई इसको भी हम लोग नहीं चेंज कर पाएंगे। यानी ETC ऑल आर कांस्टेंट, ये सभी के सभी क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल क्या है। यानी बच्चों ए सिंबल विच मे बी असाइन्ड विद डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। यानी ऐसा साइन जिसका नंबर हमेशा क्या करे, वेरी करे, मतलब अलग अलग चेंज हो, डिफरेंट करे, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एक नंबर लेते हैं 2x। अब बच्चों x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे इसका वैल्यू 0 होगा, 1 पुट करेंगे इसका वैल्यू 2 होगा, 2 पुट करेंगे इसका वैल्यू 4 होगा, अगर 3 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 6 आएगा। यानी बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी यही कहे ए सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। यानी यहाँ पे यह x क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट के बारे में। बच्चों कोफिशिएंट टर्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे एक दिया है 5x का पावर 3 - 4x स्क्वायर प्लस 6x - 3, यह एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। इस पोलिनोमियल में अगर हमको बोला जाए कि कोफिशिएंट बताइए, ठीक है ना, तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट जो है किसी वेरिएबल टर्म का निकालते हैं। जैसे यहाँ पे x³ वेरिएबल है ना, x वाला टर्म वेरिएबल। यानी अगर कोई पूछे कि x का पावर 3, यहाँ पे x³ जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो जस्ट उसके बगल में जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है, यानी x टर्म के, y टर्म के, z टर्म के कोई भी हो सकता है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है ना, वह कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि x³ का कोफिशिएंट टर्म क्या है तो बोलेंगे 5। पूछा जाए x² का कोफिशिएंट टर्म क्या है तो देखेंगे उसके साथ सिंबल भी ऐड करेंगे -4 तो लिखेंगे -4। अगर पूछा जाए कि इस x टर्म का कोफिशिएंट क्या है तो +6 है ना, यानी 6। अब पूछा जाए कि यह 3 क्या है बच्चों, तो 3 नहीं है, -3 है यहाँ पे। यानी यह जो -3 है बच्चों, यह एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। यानी एग्जाम्पल से इस कोफिशिएंट टर्म को समझ गए ना आसानी से। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। राइट कोफिशिएंट ऑफ x³ इन पोलिनोमियल 2x + x² - 5x³। यानी यह जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें x³ का कोफिशिएंट बताना है। कितना आसान है बच्चों, x³ का कोफिशिएंट बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा, -5। 5 अगर बोलेंगे तो गलत होगा क्योंकि इसके टर्म में हम लोग प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको लेना है। यानी x³ का कोफिशिएंट टर्म कितना हो गया, -5। यानी कोफिशिएंट टर्म निकालने के लिए जो वेरिएबल होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन जो नंबर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। यानी उसको ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इसको क्या करेंगे, इसका सिंबल के साथ हम लोग लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
यानी अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसके जो पार्ट्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी प्लस वाला सेपरेट में या माइनस सेपरेट में रहता है। यानी कहने का अर्थ है प्लस में या तो टूटेगा या माइनस फॉर्म में रहेगा, प्लस फॉर्म में रहेगा या माइनस फॉर्म में रहेगा, तो उस सेपरेट को हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। आइए एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। यानी बच्चों एग्जांपल से समझने के लिए मैंने एक क्या किया, पहले एक पोलिनोमियल को लिया। हम देख रहे हैं कि इस दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन है ना, यानी यह दोनों जो टर्म है वह एक दूसरे से क्या है, प्लस फॉर्म में सेपरेट है। ये दोनों माइनस फॉर्म में सेपरेट है, ये दोनों फिर अपने में प्लस फॉर्म में सेपरेट है। यानी देख रहे हैं एक टर्म यहाँ हुआ, दोनों सेपरेट है, ये दूसरा हुआ, ये माइनस फॉर्म में सेपरेट है, तीसरा हुआ, ये प्लस टर्म में है चौथा, और एक यहाँ पे लास्ट में पांचवा टर्म। यानी देख रहे हैं कि यह जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें कितने टर्म है? 5 टर्म है। यानी बोलेंगे कि यह जो पोलिनोमियल है, ठीक है, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं कंटेनिंग 5 टर्म, 1 2 3 4 5, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म। यानी कितने टर्म है इसमें? 5 टर्म है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए इसमें कितने हैं, तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म कितना है? एक्स क्यूब, इसका दूसरा कितना है? 2x²y, तीसरा कितना है? माइनस नहीं लगाएंगे वो, तीसरा कितना है? 4xy², और सेपरेट है माइनस में, प्लस वाले के साथ प्लस छुपा रहता है, माइनस वाले के साथ माइनस करेंगे। और चौथा कितना है? y3, फिर प्लस है छुपा रहेगा, और लास्ट में कितना है? 7। यानी 1 2 3 4 5 टर्म। यानी इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 5 टर्म है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में बताइए कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म है। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक है 4, दूसरा है +9x, तीसरा है -5x²y, चौथा है +3/8xy। यानी इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन का टर्म बता सकते हैं कि कितने टर्म है, ठीक है ना, काउंट करके। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यानी 1 वेरिएबल फॉर्म में अगर कोई पोलिनोमियल दिया रहे तो उसका डिग्री कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए पोलिनोमियल इन, यानी अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी बच्चों एक पोलिनोमियल है जो 1 वेरिएबल में हो, ठीक है ना, और उस 1 वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, वहीं क्या कहलाता है? द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। आइए एग्जांपल देते हैं। यानी एग्जांपल में 2x + 3 एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसका है? यानी वेरिएबल फॉर्म x है ना, इसका सबसे पावर 1 ही है ना, बाकी दूसरा कोई पोलिनोमियल नहीं है। यानी एक ही पोलिनोमियल जिसका पावर क्या है? 1 है। यानी इसका पोलिनोमियल का अगर कोई पूछेगा कि डिग्री कितना है तो हम क्या बोलेंगे? 1 है, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन है, y वेरिएबल फॉर्म में है ना, इसमें कोई पूछेगा कि इसमें बताइए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितने हैं, है ना, तो 4y² -3y 3/2y + 5 इज ए पोलिनोमियल, इस y फॉर्म में है ना। इसका डिग्री हम बताने के लिए क्या करेंगे? y का सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, इसका 1 है और इसका 2 है, तो 2 वाले फॉर्म को, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि हाईएस्ट पावर को हमको क्या करना है? लेना है वेरिएबल का। तो यह वेरिएबल हुआ ना, दोनों y, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। यानी इसका, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 2। एक तीसरा क्वेश्चन है 3x का पावर 4, ये भी x के टर्म में वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, और इसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे ये 2 का है और ये 4 का है, तो ये क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया आपका 4, है ना। इस तरह से हम पहचानेंगे कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल जो है कैसे हम पता करेंगे कि इस किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। यानी अगर कोई पोलिनोमियल दिया है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसका हम लोग डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। बच्चों पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। कह रहे कि ए पोलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल,
एक पोलिनोमियल जो 2 या 2 से ज़्यादा, 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत सारे टर्म में बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग 1 2 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं। ए पोलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल रहे, द सम ऑफ द पावर, यानी जो वेरिएबल दिया रहे उसके पावर को ऐड करते हैं, ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन ऑफ द हाईएस्ट सम, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो सम निकल के आता है हमारे पास, वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। यानी ए पोलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल, द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, 7x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8, ठीक है ना। अब हमारा पहले ही हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म को वेरिएबल को ऐड करते हैं, यानी वेरिएबल के पावर को ऐड करते हैं। यानी यहाँ पे पावर कितने हैं, 3 है, यहाँ पे पावर कितने हैं, इसका 2 और इसका 2, यानी दोनों को हम सम करते हैं ना, डिफाइन से हम लोग को पता है। तो 2 और 2 4, इस दोनों को ऐड किए तो 4 आया। इसको ऐड करेंगे, 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, दोनों वेरिएबल है, इसको ऐड करेंगे तो 1 1 और 2 होगा। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक ही पावर है। यानी बच्चों देख रहे हैं कि अगर हम लोग डिफाइन में देखे हैं कि हाईएस्ट सम ऑफ 2 ऑब्टेन, यानी जो हाईएस्ट सम होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिग्री लेते हैं। यानी ये 3 है 4 है 2 है, तो कौन सा हुआ, 4 हुआ। यानी लिखेंगे कि 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8 इज ए पोलिनोमियल इन x एंड y, x एंड y, एक्स वाई के फॉर्म में भी है, डिग्री 4। यानी इसका डिग्री अगर पूछा जाए कि कितने का है तो आप क्या बताएंगे, 4 का। उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 7 माइनस अंडर रूट 2 x का पावर 4 है ना। इसको लेंगे तो यहाँ पे पावर 4 है ना, तब 4, यहाँ पे वेरिएबल x और y दो टर्म में है, यानी इस दोनों को ऐड करेंगे तो x का पावर 1 और 2 मिलकर कितना हुआ, 3 हुआ। पावर को ऐड कर देते हैं, इसमें कितना हुआ, 2 और 2 4 है ना। यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि इसमें भी यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, एक को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे x का पावर 2 और y का पावर 3 है ना, तो 3 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 पावर हो गया ना। यानी दोनों का सम कितना हुआ, 5। यानी देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में हमारा जो हाईएस्ट पावर है और सम के रूप में कौन है, 5 है। यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। यानी लिखेंगे कि दिस इज ए पोलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 5, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। अलग अलग डिग्री के होते हैं पोलिनोमियल। फर्स्ट होता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर जो है, डिग्री जो है 1 हो, वह लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 3x प्लस 5 है, यह क्या है, लीनियर है, क्योंकि इसका पावर x का वेरिएबल का क्या है, 1 है। उसी तरह से दूसरा पोलिनोमियल जो होता है वह होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर क्या हो, 2 हो, वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है, 3y स्क्वायर 8y प्लस, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 था, हाईएस्ट पावर हम ले लिए ना, यानी अब क्वाड्रेटिक पावर हुआ, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। तीसरा बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर कितना हो, 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल दिया है 4x क्यूब 3x स्क्वायर, पावर इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है ना, यानी सबसे ज़्यादा पावर जिसका रहता है उसी को लेते हैं ना, यानी यह पावर 3 है। चौथा देखते हैं। चौथा नंबर है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक क्या है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर कितना हो, 4 हो, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। आइए एग्जांपल देखते हैं। x का पावर 4, 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे देख रहे हैं इसका पावर 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, सबसे हाईएस्ट x का पावर 4 है ना, यानी इसका डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा एक एग्जांपल है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस xy क्यूब प्लस
एक्स का पावर 4 माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7। यह एक एक्स और वाई के फॉर्म में पोलिनोमियल दिया हुआ है। देखिए एक्स और वाई के फॉर्म में है ना। यानी अब इसका डिग्री कैसे प्राप्त करते हैं, पीछे हमने बताया है कि क्या करते हैं, पावर को जो वेरिएबल टर्म दिया रहता है उसके पावर को क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं। यानी x का पावर t और y का पावर 2, इसका हुआ 4 हुआ, ये कितना हुआ 3 और 1 4 हुआ, यानी 4 हुआ 4 हुआ 2 हुआ। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि क्या है, यह पावर 4 के फॉर्म में है ना, यानी यह हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिर से कि नंबर ऑफ टर्म इन ए पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल दिया रहे तो उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, कितने टर्म को क्या कौन से पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है हमारा मोनोमियल, ठीक है ना। इसका डिफाइन करते हैं पहले बच्चों। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसमें कोई भी नॉन जीरो टर्म हो। नॉन जीरो टर्म का मतलब होता है कि कोई ना कोई टर्म हो, एक भी टर्म हो लेकिन टर्म हो, यानी कोई भी नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब यही होता है कि टर्म होना चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोमियल टर्म, ठीक है ना। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 5 हो गया, एक टर्म है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, नॉन जीरो मतलब कोई ना कोई एक टर्म रहेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3xy। देखिए तो यह एक क्या है, मोनोमियल है और पावर भी 1 है इसका, है ना। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा होता है बायोनोमियल, ठीक है ना। इसका डिफाइन करते हैं, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो। नॉन जीरो तो अभी बताया है ना, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म यानी 2 टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 3x + 4, 5x का पावर 2y + 2yz। इसमें भी 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म 1 और 1 2 टर्म। यानी अ पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म। मोनोमियल में एक टर्म था, बाइनोमियल में 2 टर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है बच्चों। तीसरा होता है ट्रिनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है ना। यानी ट्रिनोमियल जो है ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म, यानी इसमें 3 टर्म होंगे, ठीक है ना। जैसे 8 + 3x + x²। दूसरा है 3y + 5xy + 7xy, माइनस है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना। यानी देखें 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, इसमें भी 3 टर्म है। यानी जिसमें एक टर्म होगा मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बायोनोमियल और 3 टर्म होगा तो ट्रिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं, एक टर्म होगा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल और एक जीरो पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। आइए बच्चों कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म ओनली। वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो और वह कंसिस्ट यानी कांस्टेंट के फॉर्म में रहता है, वहीं वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जो एक ही नंबर को रखता है और वह जो नंबर है केवल कांस्टेंट यानी वेरिएबल नहीं कांस्टेंट होता है, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। आसान है बच्चों, कोई भी नंबर ले लेते हैं 3 - 5 7 एकदम ये कांस्टेंट है, चेंजेबल तो है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग का लास्ट टॉपिक है जीरो पोलिनोमियल, ठीक है ना। यानी जीरो पोलिनोमियल क्या है, ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म, एक टर्म है नेमली जीरो, इसको है उसका नाम ही जीरो है ना, ओनली इज कॉल्ड ए जीरो पोलिनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जो क्या हो, जीरो हो, उसको जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि जीरो पोलिनोमियल जो है, जीरो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई डिग्री जीरो है यानी अभी तक उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। यानी जीरो का कोई डिफाइन ही हम लोग नहीं कर पाए हैं कि डिग्री, अगर किसी पोलिनोमियल का पावर जीरो है तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। यानी आज का वीडियो जो है पूरा पोलिनोमियल के ऊपर था, यानी आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेरे लाइक नहीं किए हैं यूट्यूब को, वे कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज का यही क्लास रहेगा।